हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। कुछ हमने कल बात की थी, आज उसके एग्जांपल की बात अपन करेंगे। रिएक्शन थी RCH डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ कौन सी थी? कंसंट्रेट H2SO4। तो हम लोगों ने कल चार्ट देखा था, उसमें फर्स्ट रिएक्शन किसके साथ थी? एल्कीन या फिर एल्काइन की रिएक्शन किसके साथ? कंसंट्रेट H2SO4 के साथ थी। आप लोगों को पता है कि रिजेंट में हम लोगों को पता करना आना चाहिए कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होगा और कौन सा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो देखो, कंसंट्रेट H2SO4, इसका मतलब क्या है? और आप लोगों को पता होगा H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। देखो, कुछ ऐसा H2SO4 का स्ट्रक्चर होता है। और आप लोग बताओ, इधर कौन इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और कौन सा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा? अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पर कौन है? ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है? ऑक्सीजन की। तो बॉन्ड को इधर शिफ्ट हो रहा होगा, इस पर क्या आएगा? पार्शियली नेगेटिव। तो हाइड्रोजन पर क्या आएगा? पार्शियली पॉजिटिव। तो इसमें ध्यान से देखिएगा, जो H पॉजिटिव बेटा वो किसकी तरह काम कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और O नेगेटिव, ये पूरा मॉलिक्यूल किसकी तरह काम कर रहा है? एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। ये तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमें रीजेंट को तोड़ना आना चाहिए कि कौन सा जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और कौन सा ग्रुप है जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो हम लोगों ने देख लिया कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और कौन सा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अब आप लोगों को पता है कि एल्कीन है, देखो मल्टीपल बॉन्ड सेम एटम के बीच में, लिख लीजिएगा मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन सेम एटम। जब भी सेम एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो फर्स्ट अटैक किसका होगा? इलेक्ट्रोफाइल का होगा। ये जो मॉलिक्यूल है इसके पास क्या है? क्या मैं बोलूँ पाई इलेक्ट्रॉन है? अरे बोलो, यदि पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये किसकी तरह काम कर रहा होगा? एज ए न्यूक्लियोफाइल। किसकी तरह काम कर रहा होगा? एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। अभी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है तो इस पर न्यूक्लियोफाइल का तो अटैक नहीं हो पाएगा। तो बेटा किसका अटैक होगा? इलेक्ट्रोफाइल का। और आप लोगों को पता ही है कि इलेक्ट्रोफाइल वहाँ अटैक करेगा जहाँ से स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। क्या बनेगा? स्टेबल कार्बोकेटायन। और मार्कोनी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफाइल वहाँ अटैक करेगा जहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा होगा और न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करेगा जहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा? कम होगा। और ये रूल दिया था उन्होंने, वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के बेसिस पर दिया था। अब आप लोगों को पता ही है ये बॉन्ड का शिफ्टिंग इधर होगा तो इधर क्या आएगा? निगेटिव, और इधर क्या आएगा? पॉजिटिव। इधर का इस बॉन्ड का ब्रेकडाउन इधर भी हो सकता है, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव। बट ये फर्स्ट चॉइस है, ये सेकंड चॉइस। फर्स्ट चॉइस में क्या बनेगा? स्टेबल कार्बोकेटन बनेगा। तो बॉन्ड की ब्रेकिंग कुछ ऐसी होगी। उसके बाद क्या करेगा? निगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक करेगा और कुछ इंटरमीडिएट ये बनाएगा RCH और पॉजिटिव, और यहाँ पर कौन आ जाएगा? CH3 बन जाएगा। नेक्स्ट अटैक किसका होगा? न्यूक्लियोफाइल का। तो बेटा नेक्स्ट अटैक जो होगा वो किसका होगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन है अपना? तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो है, मैं इसको ऐसे लिख दूं, OSO3H। और ऑक्सीजन पर क्या है? निगेटिव, यहाँ पर अटैक कर देगा, क्या बना देगा? RCH ऑक्सीजन SO3H, और यहाँ पर क्या बनेगा? CH3। ये तुम्हारा क्या होगा? ये क्या है तुम्हारा? इंटरमीडिएट। ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन है एल्कीन के साथ कंसंट्रेट H2SO4। कंसंट्रेट H2SO4 ब्रेक डाउन होगा H पॉजिटिव और OSO3H में। O नेगेटिव SO3H एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। H पॉजिटिव किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। एल्कीन खुद एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, तो किस पर अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। एल्कीन पर न्यूक्लियोफाइल का फर्स्ट अटैक नहीं होगा, फर्स्ट अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का, उसके बाद किसका होगा? न्यूक्लियोफाइल का होगा। ठीक है। अब हमने यही रिएक्शन एल्कीन के साथ देख ली। अब सेम रिएक्शन देखो, लिख लेना फर्स्ट पॉइंट, रिएक्शन विथ कंसंट्रेट H2SO4 एल्कीन के साथ देख ली। अब आप लोग इसका आंसर करोगे एल्काइन के साथ। किसके साथ करोगे? एल्काइन। तो एल्काइन में क्या होगा? मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन सेम एटम, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा
इसकी आप लोग किसके साथ कराओ, कंसंट्रेट H2SO4, लिख लो ऐसे ही, कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा। अब आप लोगों को पता ही है यहाँ पर बॉन्ड का ब्रेकडाउन ऐसे होगा, इसमें पार्शियली नेगेटिव, इसमें पार्शियली पॉजिटिव। तो यहाँ पर H पॉजिटिव किसकी तरह काम करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अब आप लोगों को पता है बॉन्ड का शिफ्टिंग किधर होगा, इधर निगेटिव, इधर क्या आएगा पॉजिटिव। अरे बोलो, अभी जो निगेटिव चार्ज है किस पर अटैक करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को, तो क्या बन रहा होगा, तो यहाँ से क्या लीव कर रहा होगा, ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज SO3 SOOH, ये तुम्हारा क्या हो गया, रह गया न्यूक्लियोफाइल। देन क्या बन रहा होगा, RC डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आएगा CH2 और इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तुम्हारा जो न्यूक्लियोफाइल है ना, क्या दिख रहा है आप लोगों को, ये यहाँ पर अटैक कर देगा, क्या बन रहा होगा प्रोडक्ट RC डबल बॉन्ड CH2 और इधर क्या आ जाएगा ऑक्सीजन। एक ध्यान देने वाली बात ये है कि पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्ट ऑक्सीजन अटैच होता है, सल्फर अटैच नहीं होता है। बहुत सारी जगह मैंने देखा है, बहुत सारी किताबों में क्या करते हैं, इस कार्बन से एस सल्फर को अटैच कर देते हैं। या ऑप्शन भी हो सकता है ऑक्सीजन अटैच करके क्या अटैच हो, सल्फर अटैच हो। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस कार्बन से क्या डायरेक्ट अटैच होना चाहिए, ऑक्सीजन अटैच होना चाहिए, सल्फर का अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग बात करेंगे रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4 के साथ। फर्स्ट हम बात की कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, सेकंड हम बात करेंगे किसके साथ बेटा, रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4। अब आप लोगों को पता ही है डाइल्यूट H2SO4 कैसे बनाएंगे। हमारे पास बीकर होगा, बीकर में क्या करेंगे अपन, वाटर होगा, और वाटर क्या होगा एक्सेस अमाउंट में होगा। अपन उसके अंदर क्या डिजोल्व कर रहे होंगे, H2SO4 की ड्रॉप। सपोज करो 1,00,000 मॉलिक्यूल है वाटर के, तो उसमें 20, 25, 30 ये मॉलिक्यूल किसके, H2SO4 के, ध्यान रखिएगा। तो डाइल्यूट H2SO4 बोलो, या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्या, वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट है, H पॉजिटिव। इसको ये भी लिख सकते हैं H पॉजिटिव के साथ वाटर, या फिर ये लिखा हो सकता है, ये लिखा हो सकता है, या फिर ये लिखा हो सकता है, एक ही बात है। तो हम रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन में बेटा हमको दे रखा है एल्कीन, आप लोगों को पता ही एल्कीन के साथ देख रहे हैं। तो एल्कीन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, डाइल्यूट SO4, तो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ पर H पॉजिटिव के साथ कौन प्रेजेंट है, वाटर। अब आप लोगों को पता आना चाहिए कि H पॉजिटिव किसकी तरह काम करेगा, अरे बोलो, H पॉजिटिव बेटा किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। वाटर किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर भी क्या मल्टीपल बॉन्ड सेम एटम के बीच में, फर्स्ट अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल, उसके बाद किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ होता है, जहाँ से स्टेबल कार्बोकेटायन बने, क्या बने, स्टेबल कार्बोकेटायन। तो देखो यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट होगा, इधर निगेटिव, इधर क्या आएगा पॉजिटिव। ये निगेटिव चार्ज कहाँ पर अटैक कर देगा, H पॉजिटिव पर। तो क्या बन रहा होगा, R, इधर CH, इस पर पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या बनेगा CH3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्या वाटर अटैक कर देगा, अरे बोलो, तो यहाँ से क्या करेगा, तुम्हारा ये जो वाटर है, वाटर के पास क्या लोन पेयर और कंप्लीट मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है। वाटर एज ए कंप्लीट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, कंप्लीट मॉलिक्यूल। तो किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल। कहाँ अटैक कर देगा, इधर अटैक कर देगा। तो ध्यान से देखिए क्या बनेगा, RCH, ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन अटैच है, तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये CH3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब जब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसको न्यूट्रलाइज करना होगा। ऑक्सीजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड, बट इधर कितने बना रहा है, 3 बना रहा है। तो इसको न्यूट्रलाइज करना होगा, तो बॉन्ड की शिफ्टिंग कुछ ऐसे हो जाएगी, यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, और क्या बन रहा होगा, RCHOH, और उसके साथ साथ CH3। एक ध्यान देने वाली बात ये है, देखो स्टेप फर्स्ट ये है, स्टेप सेकंड ये है, स्टेप सेकंड ये, और स्टेप थर्ड ये। तो ध्यान रखिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन सेकंड स्टेप में भी कंप्लीट हो सकती है, और थर्ड स्टेप में भी कंप्लीट हो सकती है। डिपेंड करेगी तुम्हारा रीजेंट क्या है और तुम्हारी कंडीशन क्या है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप प्रोसेस है।
कौन सी प्रोसेस है? 3 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप में तुम्हारा इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बना, उसके बाद वाटर का अटैक हुआ, वाटर का अटैक के बाद न्यूट्रलाइजेशन हुआ, जो ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, तो वहाँ से क्या निकाल देंगे अपन? H पॉजिटिव आयन निकाल देंगे। अब आप लोग बता सकते हो कौन सी प्रोसेस है? क्या स्लो स्टेप प्रोसेस है? और स्लो स्टेप ही क्या होती है? RDS। तो इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी किसी डिपेंड करेगी? स्टेप फर्स्ट पर डिपेंड करेगी। हम लोगों ने देख लिया किसके साथ? एल्कीन के साथ। अब आप लोग ट्राई करोगे किसके साथ? एल्काइन के साथ। देखो एल्कीन के लिए मैं लिखूंगा और एल्काइन के लिए आप लोग ट्राई करोगे, तो आप लोग ट्राई करो। कंडीशन यही होगी, डाइल्यूट H2SO4 दे रखा हो, H पॉजिटिव के साथ वाटर हो और H3 पॉजिटिव हो, एक ही बात है। तो आप लोग क्या करोगे? H पॉजिटिव के साथ कौन है? वाटर, ऐसे ही शिफ्ट करोगे। देखो इधर शिफ्ट करोगे, इधर नेगेटिव, इधर क्या आएगा? पॉजिटिव। अब उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा? ध्यान से देखिएगा, ये नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन के पास चला जाएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, और नेक्स्ट स्टेप में कौन अटैक कर देगा? वाटर अटैक कर देगा। तो मैं इसी स्टेप में लिख दे रहा हूँ। देखो फर्स्ट स्टेप ये होगी, ये नेगेटिव चार्ज के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा, ये नेगेटिव चार्ज इसको ट्रांसफर कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन। सेकंड स्टेप में क्या होगा बेटा? ये यहाँ पर अटैक कर देगा। तो डायरेक्ट बना रहा हूँ, प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा? RCOH और ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा होगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज, और क्या होगा? कुछ ये बन रहा होगा। ठीक है, अब इसको अपन न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो मैं यही न्यूट्रलाइज कर रहा हूँ। देखो ये यहाँ से निकल जाएगा, तो मैं डायरेक्ट इसको हटा दे रहा हूँ। देखो ये न्यूट्रलाइज हो गया, तो हमारा कुछ ये बन रहा होगा। ठीक है, और आप लोगों को दिख रहा है ये कौन सी फॉर्म है? अरे बोलो, ये बेटा इनोल फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? इनोल फॉर्म। क्या हम इसको कीटो में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। देखो तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? RCOCH3। मतलब ये अप्रॉक्स 2% होती है सॉल्यूशन में, ये कितने होती है? 98%। तो प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बनेगा? ये बनेगा। अब देखो एल्काइन की रिएक्शन, आप एल्काइन की रिएक्शन का आपने हाइड्रोलाइसिस कराया है, तो सपोज करो ये दोनों ऑप्शन में हो और किसी एक को अपन को सिलेक्ट करना हो, तो किसको सिलेक्ट करोगे? कीटो फॉर्म को सिलेक्ट करोगे, इनोल फॉर्म को सिलेक्ट नहीं करोगे। यदि बहुत ऑप्शन है तो उसके इसमें दोनों को आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? आप एक चीज, आप बस एक चीज के लिए ट्राई कर सकते हो। आप लोग देखो, आप इसके लिए ट्राई करना सेम रिएक्शन। ठीक है, आप लोग नहीं सॉल्व कर पाओगे तो इस रिएक्शन को फिर मैं फर्दर एक्सप्लेन करूँगा। तो हम लोग कंसंट्रेट H2SO4 के साथ पढ़ लिए, अब किसके साथ पढ़ेंगे? डाइल्यूट H2SO4 के साथ भी पढ़ लिए। अब नेक्स्ट रिएक्शन है वो किसके साथ पढ़ेंगे अपन? HI के साथ, HX के साथ। थर्ड रिएक्शन किसके साथ है? रिएक्शन विद HX। अब बात ही करो HX क्या है यहाँ पर? तो कोई भी हेलोजन ग्रुप हो सकता है। अब यहाँ पर फ्लोरीन नहीं हो सकता, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है, बट फ्लोरीन नहीं हो सकता, क्योंकि H और F में, H और F का बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना क्या है? इम्पॉसिबल है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन में, हाइड्रोजन फ्लोरीन का साइज अप्रॉक्स सेम होता है, बॉन्ड लेंथ कम होती है, तो उसका ब्रेक डाउन डिफिकल्ट होता है, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? कम होती है। तो हम HF के साथ रिएक्शन नहीं पढ़ते, मैं लिखवा दूंगा। तो इसके लिए अपन जनरल रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताऊं मैं आप लोगों को, जैसे यहाँ लिखता हूँ रिएक्टिविटी का ऑर्डर। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो बेटा होता है वो HI का सबसे ज़्यादा होता है, फिर HBr का होता है, फिर HCl का होता है, और उसके बाद HF। हम HF के साथ नहीं देखते हैं, क्योंकि देखो HF एक वीक एसिड है, HI कैसा है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसके बाद ये, फिर ये, देन HF कैसा है? वीक एसिड है। तो इसके साथ अपन रिएक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है H और F दोनों का साइज छोटा है, तो हाइड्रोजन को रिमूव करना इम्पॉसिबल है। मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, बट रिएक्टिविटी कैसी है उसकी? स्लो है। तो हम सिर्फ HI, HBr और HCl के साथ देखेंगे। तो रिएक्शन देख लेते हैं, जनरल रिएक्शन देखेंगे अपन।
जनरल रिएक्शन लिखता हूँ RCH डबल बॉन्ड CH2 किसके साथ देखोगे, HX के साथ। अब H और X में देखो हमेशा आपको पता ही है कि X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो इस पर क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव, इस पर क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव। एक टाइम के बाद क्या होगा, H पॉजिटिव और X नेगेटिव बनेगा। और H पॉजिटिव किसकी तरह काम करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल, और X नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब आपको तो पता ही किसकी तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पर। तो ये बॉन्ड की शिफ्टिंग ऐसे होगी, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, उसके बाद ये नेगेटिव यहाँ पर अटैक कर देगा। क्या बना रहा होगा, RCH पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या बनेगा, CH3। क्लियर है। उसके बाद इस पर कौन अटैक कर देगा, X नेगेटिव अटैक कर देगा। X नेगेटिव यहाँ पर अटैक कर देगा, क्या बना देगा, RCH X CH3। जैसे सपोज करो, अब HX की जगह कौन कौन हो सकता है, HBr हो सकता है, HCl हो सकता है, और HI हो सकता है। सपोज करो HBr है, उस केस में Br नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल होगा और H प्लस इलेक्ट्रोफाइल, Cl नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, H प्लस इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो ध्यान रखोगे आप लोग HX के साथ ये रिएक्शन। अब हम लोग एल्कीन के साथ देख लिए हैं, अब किसके साथ देखेंगे ये रिएक्शन, एल्काइन के साथ। आप लोग ड्रॉ कर रहे होंगे, मैं भी आपके साथ ड्रॉ करता हूँ इधर, RC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखो किसके साथ पढ़ रहे बेटा, HX के साथ। तो कैसे ब्रेक होगा, यहाँ पर ये H प्लस आएगा और X निगेटिव आएगा। इधर बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, देखो इधर यहाँ पर क्या आ रहा होगा, निगेटिव, और इधर पॉजिटिव आ रहा होगा। निगेटिव के पास कौन चला जाएगा, देखो ये किस पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा, क्या बन रहा होगा, RC डबल बॉन्ड CH2। इस पर क्या आएगा बेटा, क्या मैं बोल दूँ, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, कौन अटैक कर देगा हमारा, न्यूक्लियोफाइल, तो क्या बन रहा होगा, RCX डबल बॉन्ड CH2। देखो अभी भी डबल बॉन्ड है, क्या फर्दर रिएक्शन हो सकती है एक और मोल के साथ। तो देखो एक मोल के साथ यहाँ पर रिएक्शन कराई थी, एक मोल के साथ और HX ले लें अपन इधर, तो अभी भी रिएक्शन हो सकती है क्या, हाँ हो सकती है। कैसे होगी बेटा, अब देखो हाइड्रोजन और X में कैसे बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पर नेगेटिव, इस पर क्या होगा, पॉजिटिव। इधर भी ब्रेकडाउन कैसे होगा, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, ठीक है ना। अभी नेगेटिव चार्ज कहाँ अटैक कर रहा होगा, ये इस H पर अटैक करेगा, क्या बन रहा होगा, C के साथ कौन अटैच्ड है, X, और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और या इधर क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। ठीक है, अब कोई ये भी बोल सकता है कि सर इधर भी तो ब्रेकिंग हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज इसलिए क्योंकि एक R का प्लस आई लग रहा है और एक यहाँ पर X का बैक बॉन्डिंग लग रहा है। क्या लग रहा है, बैक बॉन्डिंग। तो दो फैक्टर हैं जो इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहे हैं, फर्स्ट R का प्लस आई ग्रुप और दूसरा X का बैक बॉन्डिंग। देन नेक्स्ट कौन अटैक कर रहा होगा इस पर, X नेगेटिव यहाँ पर अटैक कर देगा, क्या बनेगा, RC, यहाँ पर X, यहाँ पर X, और ये CH3। इस कंपाउंड को बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं इसको, जेमिनल डाइहैलाइड्स। ठीक है, बोलो। यदि सपोज करो बॉन्ड की ब्रेकिंग ऐसे हो जाए, देखो फर्स्ट चॉइस है, यदि बॉन्ड की ब्रेकिंग ऐसे हो जाएगी, देखो यदि हम बोलें कि बॉन्ड की ब्रेकिंग कुछ ऐसे हो, यदि ऐसे होगी तो इधर क्या आएगा, नेगेटिव, इधर क्या आएगा, पॉजिटिव। इस केस में क्या बन रहा होगा, RCX, यहाँ पर H होगा और यहाँ पर क्या होगा, CH2X। तो इसको बोलते हैं क्या, विशनल डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं इसको, विशनल डाइहैलाइड। देखो जब एडजेसेंट कार्बन पर हेलोजन ग्रुप अटैच्ड हो उसको बोलेंगे विशनल डाइहैलाइड, और जब एक ही कार्बन पर हेलोजन ग्रुप अटैच्ड हो उसको बोलेंगे जेमिनल डाइहैलाइड। तो ये जेमिनल है, विशनल। और मेजर कौन सा है, ये मेजर है तुम्हारा, यही बनेगा। ये कैसा है तुम्हारा, माइनर है, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग फर्स्ट रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ देखे थे,
सेकंड अपन डाइल्यूट SO4 के साथ देख लिए, थर्ड अपन HX के साथ देख लिए। अपन जो फोर्थ रिएक्शन है वो पढ़ेंगे Br2CCl4 के साथ। किसके साथ पढ़ेंगे? Br2CCl4 के साथ। तो हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे Br2 विद CCl4। तो नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा, कौन सा रिएक्शन? नंबर लिख लेना आप लोग। रिएक्शन विद Br2CCl4। देखो Br2CCl4। अब CCl4 क्या है? एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। क्या ये? नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब Br2CCl4 में कुछ पॉइंट है वो ध्यान रखना। इस पॉइंट में देखो, फर्स्ट क्या है? एंटी एडिशन होता है। कैसा होता है? एंटी एडिशन होता है। और इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन नहीं फॉर्म हो रहा होता है। तो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, तो लिख लेना नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। अब बताओ कि यदि नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन है तो क्या रीअरेंजमेंट होगा? तो लिख लेना नो रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है वो ध्यान रखना है। और हाँ, इसमें बनता है साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, या नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बोलते हैं, ठीक है। अपन रिएक्शन को अपन देख लेते हैं, ठीक है। अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसको। ये कुछ पॉइंट रख लेना है, ठीक है, याद रखना है इसको। तो अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसकी रिएक्शन। तो हम यहाँ लिखते हैं RCH⋯CH2। देखो एल्कीन के साथ मैं करा रहा हूँ, एल्काइन के साथ आप लोगों को लिखना है। तो क्या मैं Br2 को ऐसे लिख सकता हूँ? Br और यहाँ पर क्या है? CCl4। CCl4 क्या है? आप लोगों को पता है ना, सॉल्वेंट है। तो ऐसे देखिए, घबराना नहीं है। अब देखो Br है, तो एक बॉन्ड यदि मैं ऐसे शिफ्ट करूँ तो इस पर क्या आएगा? नेगेटिव, इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो एक Br जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा होगा और एक Br न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा होगा। जिस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो इलेक्ट्रोफाइल, जिस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है न्यूक्लियोफाइल। देखो, तो मैं यहाँ पर एक करता हूँ, एक Br पॉजिटिव है और एक Br क्या है? नेगेटिव है। आप लोगों को पता है कि जो एल्कीन है वो किसकी तरह काम करता है? एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये किसकी तरह काम कर रहा होगा? एज ए इलेक्ट्रोफाइल। देखो तो क्या बन रहा होगा? RCH, इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, CH2 और इसके पास क्या होगा? ब्रोमीन। अरे बोलो। अब देखो, ब्रोमीन के पास पॉजिटिव चार्ज था, इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, क्या न्यूट्रल हो गया? अब ध्यान से देखिएगा, इंटरमीडिएट बन रहा है जिस पर क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज। अब जब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और ऑक्टेट भी कैसा है इसका? इनकम्प्लीट है। ब्रोमीन के पास क्या है? लोन पेयर। तो अपना क्या करेगा? ये लोन पेयर डोनेट कर देगा। तो कुछ स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनती है इसकी, ध्यान से देखिएगा। RCH CH2 Br और पॉजिटिव चार्ज किस पर आ जाता है? ब्रोमीन पर आ जाता है, कार्बन पर नहीं रह रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट में क्या होता है? आप लोगों को पता है कि 3 मेंबर्ड रिंग है। कितने मेंबर्ड रिंग है? 3 मेंबर्ड। तो क्या हो रहा होगा? क्या एंगल स्टैन होगा? एंगल स्टैन। रिंग के अंदर क्या होगा? स्टैन होगा। तो ये रिंग आपस में क्या करना चाहिए? ओपन होना चाहिए। तो फिर कौन अटैक? क्या Br नेगेटिव अभी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है? तो देखो इस स्टेप में क्या होगा? अब ये जो बॉन्ड है ना, ये इस रिंग 3 मेंबर्ड रिंग है, तो क्या एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है? स्ट्रेन ज़्यादा है तो ओपन होना चाहिए। तो जो Br नेगेटिव होता है इसी पोजीशन पर अटैक कर देता है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कैसा है? स्टेबलाइजर बिकॉज ऑफ प्लस आई ग्रुप। तो ये रिंग कुछ ऐसे खुल जाएगी और क्या बनेगा यहाँ पर? RCH, एक Br इधर, CH2, एक Br इधर बन रहा होगा। तो हमारा ये कुछ प्रोडक्ट बन रहा होगा। क्लियर है? और इसी को बोलते हैं साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको?
लिख लेना, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। या फिर देखो ये कंप्लीट कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है इस रिएक्शन में, यदि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो इसको और भी ये भी बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। क्या बोलते हैं इधर, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है। यदि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, तो लिख लेना नो रीअरेंजमेंट। अब इसके बाद इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग डिटेल बताता हूँ। क्या है कि टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए भी यूज करते हैं, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ये क्या होता है, मतलब डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड की जानकारी के लिए भी यूज करते हैं। जो Br2CCl4 होता है ना, इसका जो कलर होता है ब्राउन सॉल्यूशन होता है। अब इसके अंदर अपन एल्कीन और एल्काइन पास करते हैं तो कलरलेस कंपाउंड हो जाता है। तो हम किसके लिए यूज करते हैं, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन।